हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 8th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। और 9th क्लास में जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस तरह से था 5x + 10 = 0, 2y = 3, like this. These are the linear equations in one variable. क्योंकि यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 है। अगर आप यहाँ पर x² + 2x + 3 लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, आपने जैसा कि चैप्टर 2 में पढ़ा था। और अगर हम इक्वल साइन लगा दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके इक्वल साइन लगा दिया तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x ही नज़र आ रहा है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5x + 2y = 10 या फिर 3x - y - 5 = 0। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं x एंड y, ठीक है, और यहाँ पर देखिए वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन हमारे इस चैप्टर का जो नाम है वो दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा होगा आपको, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है x एंड y। तो यहाँ पर ax + by + c = 0, ये जो फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाती है। ये जो a, b और c है ये रियल नंबर्स हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है। तो ये a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि a हमारे पास 2 है, b 3 है और c यहाँ पे -5 है अगर इधर ले जाएंगे तो ये जो x और y हैं टू वेरिएबल्स हैं। अब इस वाले में देखा आपने कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल थी, x ओनली द वेरिएबल। तो इसको जब सॉल्व किया तो 5x = -10, देन x = -10 / 5, यानी कि -2 इसका आंसर आ गया और a की आंसर आया। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैज़ वन सॉल्यूशन। इसी तरह से ये भी देखो y, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, तो y = 3/2। ये भी क्या हुआ, a की आंसर हुआ इसका। लेकिन जैसा कि हम आपको बताएं कि x + y = मान लो मैं ले लेता हूँ 10, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये हो सकती है, एक ये हो सकती है 2x + y = 8, ये मान लो। तो अब जैसे मैं यहाँ पे देखो, अब एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। जैसे आपने x की जगह मान लो मैंने रखा 5, तो यहाँ y कितना आएगा, ये ऐसे थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं इसको, 10 - x, तो 10 - 5 बताओ क्या देगा, 5। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 5,5। ये x लिखा जाता है या y लिखा जाता है। अब x = मान लो मैंने 6 ले लिया, तो ये 10 - 6 कितना आया, 4। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 6,4। x = मान लो मैंने 0 ले लिया, तो y कितना आया, 10 - 0 यानी कि 10। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, 0,10। क्या ये सॉल्यूशन निकालना कभी रुकेगा, ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू बदलते जाओ, y की वैल्यू भी बदलती जाएगी। आप माइनस में भी ले सकते हैं। यहाँ पे x = -3 लिया आपने मान लो, तो यहाँ हुआ 10 - -3, इस x की जगह रख दिया मैंने, तो 10 + 3 कितना आया, 13। तो कितना हो गया आंसर, -3,13। तो ये देखो कितने सारे सॉल्यूशंस हैं। और जब इन सॉल्यूशन से आप इक्वेशन, ये देखो ये आपको बताया गया है, देखो कितने सारे सॉल्यूशन निकाले। और यहाँ पर ये इक्वेशन थी x + 2y = 4, 0 पे y आया 2, -2 पे 3, 2 पे 1, 4 पे 0 अब इसको अब जब आप ग्राफ पे लगाएंगे, हमने 9th में भी सीख रखा है, तो 9th में भी हमने पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन के ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको देखो ये ग्राफ पे लगाए गए।
3 पे 1 तो ये 3,1 हो गया, 1 पे 4 ये देखो, ये 1 x का 1 लिया और y का 4, और ये x का 0 y का 11/2 यानी कि 5.5, 5 और 6 के बीच में। तो ये कितने सारे पॉइंट्स हैं देखो, -1 पे 7, ये इस वाले का है, ये इस वाली इक्वेशन का 3x + 2y = 11 का। तो ये जो पॉइंट्स लगा दिए गए और इन पॉइंट्स को जब मिलाया गया तो क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन। इन पॉइंट्स को भी आप लगाओगे, ये तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब दो बातें, हमें दो कंक्लूजन मिला है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक तो ये, और सेकंड हमारे को ये बात पता चली है, कंक्लूजन मिला है, वो ये देखिए स्ट्रेट लाइन का, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। ये देखो, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये दो कंक्लूजन हमें मिले। क्या, फिर से बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और दूसरी बात कि इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड बच्चों? अब हम आते हैं अपनी 10th क्लास के टॉपिक पे। 10th क्लास के चैप्टर में ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब पेयर क्यों दिया है? अब दो इक्वेशन पे स्टडी करना चाह रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट इक्वेशन होगी, तो इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे पेयर। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। देयर आर 2 इक्वेशंस टुगेदर। तो ये जो दोनों इक्वेशन एक साथ होंगी, इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे ये देखो, ये और ये और ये, तो इससे भी हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन, इससे भी क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन की स्टडी की जाएगी इस चैप्टर में, दो इक्वेशन की स्टडी की जाएगी इस चैप्टर में। ये देखिए, ये दो इक्वेशंस हैं एक साथ, और ये दोनों इक्वेशंस हमें दो स्ट्रेट लाइन देती हैं। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना। एक लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता चल गया, एक स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 2 स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली, बट द पॉसिबिलिटी फॉर 2 स्ट्रेट लाइन्स आर कंसिडर्ड इन द सेम प्लेन। ये देखो, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, 2 लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड भी कर सकती हैं, सेम लाइन हो एक दूसरे पे भी जा सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे से कभी भी ना मिले, और कब नहीं मिलती, जब वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। ये देखो, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। और तीसरा केस क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड भी कर सकती हैं। इस तरह से आपको इस चैप्टर की शुरुआत को समझना है कि क्या इस चैप्टर में वो उनकी डिमांड है। एक और बात क्लियर कर देता हूँ मैं इसी वीडियो में, कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो बताओ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? दे आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट ओनली। दैट मीन्स this pair of equations has one solution, unique solution, single solution, ठीक है। लेकिन यहां देखो थर्ड वाला केस, इसमें कभी भी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ इक्वेशंस, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि ये कभी मिलेगी नहीं। और इसमें आप क्या देख रहे हो, अलग ही बात देख रहे हो, ये दो लाइन है एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो इस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सारे सॉल्यूशंस देखो मिक्स हो रहे हैं, कितने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, 1 सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रही है मैनी सॉल्यूशंस, और कभी नहीं मिलेगी नो सॉल्यूशन। इस तरह से आप आगे पढ़ेंगे। फिर ये जो एक्सरसाइज 3.1 आपको समझाएंगे हम दूसरे वीडियो में। ये पहले आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, और ये एक्सरसाइज 3.1 आपको समझाई जाएगी, और इनके आपको ग्राफ बनाने हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे
इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल आएगी। और एक और क्वेश्चन है जिसमें दोनों लाइन एक जैसी ही हैं और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही हैं। तो 3 केस हमारे पास होते हैं। इस बेस पर आपको एक्सरसाइज 3.1 भी करनी है। थैंक यू।